पत्रकार पर हमला यानी कि संविधान पर हमला, देश के लोकतंत्र पर हमला, उस हमले को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आप एक कदम हमारी तरफ आएंगे, हम आपकी तरफ 10 कदम जाएंगे। आप गोलियों की बरसात करेंगे, हम अपनी जुबान आवाज की बरसात करेंगे। पत्रकार ना कभी डरा है ना कभी डरेगा। हमारे पास कलम की ताकत है, हम अपने कलम की ताकत को दिखाते रहेंगे। ये देखिए उजला बालू है और ये उजला बालू लोकल बालू है। ये आसपास के ही कुछ बगल में कोई नदी है, इसके अंदर देखिए कोई क्वालिटी इसकी इस बालू की नहीं है। ये पिकेट ईंट इस्तेमाल की जा रही है। देखिए पिकेट ईंट, नजदीक से दिखाइए इसको। पिकेट ईंट ये, इस पर सवाल अगर पत्रकार करेंगे तो पत्रकार पर जानलेवा हमला करेंगे। इस तरह से हम लोग ग्राउंड पर जाते हैं, खोजी पत्रकार हम लोग हैं। कितना आप लोग सेफ और सुरक्षित महसूस करते हैं अपने क्षेत्र के अंदर? बहुत सुरक्षित कहाँ होते हैं, जो जहाँ सच्चाई दिखाया जाता है वहाँ पे टॉर्चर ही टॉर्चर किया जाता है। जिला प्रशासन से मांग करते हैं जो सच्चाई है उसको जांच किया जाए। आप देख रहे हैं VR न्यूज़, एक नजर सच्चाई की ओर। पत्रकार पर हमला यानी कि संविधान पर हमला, देश के लोकतंत्र पर हमला, उस हमले को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आप एक कदम हमारी तरफ आएंगे, हम आपकी तरफ 10 कदम जाएंगे। आप गोलियों की बरसात करेंगे, हम अपनी जुबान आवाज़ की बरसात करेंगे। हमारे साथ कुछ नौजवान पत्रकार मौजूद है इस ज़मीन पर, हम आपको दिखाते हैं कि इनकी क्या रिएक्शन है उस हमले पर। सबसे पहले मुजाहिद के पास पहुंचेंगे। इस हमले को आप किस तरह से लेते हैं? ये बहुत दुखद घटना है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। इंडियन जर्नलिस्ट इकाई कुमारखंड की ओर से कड़ी निंदा करते हुए मैं जिला के पुलिस कप्तान से मैं मांग करता हूँ कि कल शुक्रवार यानी 3 तारीख को एक पत्रकार के ऊपर अभद्र व्यवहार के साथ छीनताई की घटना उनके साथ किया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जनप्रतिनिधि का काम है समाज को एक प्लेटफॉर्म पे रखना। जिस तरह से हमला हुआ है इस पर आपका क्या रिएक्शन है, क्या कहेंगे, ये बताइए। ये दुखद और निंदनीय है। मैं इनके लिए वरीय पदाधिकारी से मांग करता हूं कि ऐसे जनप्रतिनिधि पर कड़ी कार्यवाही करते हुए अविलंब गिरफ्तार किया जाए। हमारे साथ सौरभ जी, बताइए पत्रकार पर हमला क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही दुखद घटना है और हमने देखा है कि लगभग क्षेत्रों में पत्रकार अपनी ईमानदारी पूर्वक जो भी रिपोर्टिंग करते हैं, कहीं न कहीं समाज का आईना होता है पत्रकार, और उसको डराने का धमकाने का ये लगभग सिलसिला जो है ये शुरू देखते हैं। क्या लगता है डर जाएंगे हम लोग? पत्रकार ना कभी डरा है ना कभी डरेगा। हमारे पास कलम की ताकत है, हम अपने कलम की ताकत को दिखाते रहेंगे। और हम जितने भी हमारे पत्रकार भाई हैं, हम सबसे ये कहेंगे डरिए नहीं और उसको दिखाइए। और मुस्तैदी से हम लोग आपके साथ हैं। और ऐसे मुखिया हो या नेता या कोई भी तरह के लोग हो, ये डराने का जो काम करता है ये आप देख रहे हैं, लगभग जाली काम हो रहा है। यहाँ के जनता बोल रही है कि क्या इसको दिखाया नहीं जाए? ये दिखाएंगे तो इस पर क्या हमला करेंगे? मैं कड़ी निंदा करता हूं और मैं शासन प्रशासन के लोगों से कहता हूं कि ऐसे जो भी इस तरह की घटना को अंजाम दिए हैं हमारे पत्रकार के साथ, जांच कर उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। चलिए, पत्रकार पर हमला हुआ है, क्या लगता है कि इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर, इस गांव के अंदर पत्रकार कितना महफूज है, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले मैं VR न्यूज़ को धन्यवाद करता हूँ। जिस परमानंदपुर में पहुँचे हैं हम खबर उठाने के लिए, जैसे कि पत्रकार पे हमला करना बहुत शर्मिंदा हो। हम चाहते हैं एकजुट पत्रकार हो के मधेपुरा जिला के इसको न्याय मिले और जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। चलिए, क्या लगता है कि जिस तरह से हम लोग ग्राउंड पर जाते हैं, खोजी पत्रकार हम लोग हैं, कितना आप लोग सेफ और सुरक्षित महसूस करते हैं अपने क्षेत्र के अंदर? बहुत सुरक्षित कहाँ होते हैं, जो जहाँ सच्चाई दिखाया जाता है वहाँ पे टॉर्चर ही टॉर्चर किया जाता है। जिला प्रशासन से मांग करते हैं जो सच्चाई है उसको जांच किया जाए। ये है शाहिद जिस पर माफ़ी चाहूँगा, ये है शाहिद। चलिए, फिर आप पहले मुझे बताएं कि आप जिस तरह से पत्रकार पर हमला लगातार हो रहा है, कब तक पत्रकार बर्दाश्त करेंगे उसे? देखिए, पत्रकार इसे तकई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस वे के
तकाई पत्रकार बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर पत्रकार ही सच देश के चौथा स्तंभ है, अगर पत्रकार ही सच्चाई खबर को नहीं दिखाए, पंचायत में क्या भ्रष्टाचार हो रहे हैं, ब्लॉक में क्या भ्रष्टाचार हो रहे हैं, अनुमंडल में क्या हो रहे हैं, जिला में क्या हो रहे हैं, तो फिर इसको सच्चाई कौन दिखाएंगे। चलिए शाहिद जी, ये है, इस पर जानलेवा हमला हुआ था, क्या लगता है अब महसूस कैसा कर रहे हैं? आपके साथ पूरा पत्रकार आपके साथ है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आज थोड़ी सी खुशी महसूस हो रही है चौथे स्तंभ को लेकर के कि आज हमारे जितने भी मधेपुरा के पत्रकार भाई हैं और हमारे साथ हैं, मगर कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि कल होकर के अगर हम अकेले जाते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे वो पिस्टल, वो बोलते हैं पिस्टल या देसी कट्टा बोला जाता है, कि कहीं उसका गोली ना खाना पड़े, क्योंकि महसूस नहीं, मुझे ये नहीं लग रहा है कि हम मतलब अकेले सुरक्षित हैं। क्या चाहते हैं सरकार से आप, प्रशासन से क्या चाहते हैं? ये सरकार और प्रशासन से हम यही चाहेंगे कि आज हमारे साथ हुआ, कल बहुत सारे पत्रकार हैं, आए दिन होती रहता है घटना पत्रकारों के साथ। हम यही कहेंगे प्रशासन से कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों को गिरफ्तार करें, और हम हमारे पत्रकार भाइयों जो जितने भी हैं सबको एक सुरक्षित दे, ताकि कल हो करके हम लोग भी, क्योंकि हम लोग एक देश के चौथे स्तंभ हैं, अगर हम कवरेज करेंगे, अगर सच्चाई को नहीं दिखाएंगे तो लोग जागरूक कैसे होगा, जनता जागरूक कैसी होगी। बिल्कुल, आपने सुन लिया कि किस तरह से एक समाचार संकलन के दौरान इस पर हमला किया था और जानलेवा हमला था। वो इनका मानना है जो एफआईआर में दर्ज कराया गया है उसके हिसाब से अगर बोलें तो उनके हाथ में पिस्टल या देसी कट्टा था, इस पर जानलेवा हमला किया था और रंगदारी के भी कैसे पैसे मांगे गए थे। वो सिर्फ इंदिरा आवास या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो धांधली थी वो दिखाया गया था। आप पीछे देखिए, इसे देखिए, आपको बताएंगे कि ये आखिर क्या है। क्या ये पिकेट ईंट इस्तेमाल की जा रही है, देखिए पिकेट ईंट, नज़दीक से दिखाइए इसको, पिकेट ईंट रही है। और आपको बता दें जो बिल्डिंग बन रही है, ये बिल्डिंग लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत पंचायती राज विभाग द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत को यह जिम्मेदारी दी गई है कि आप पंचायत के अंदर जो कचरा संकलन होता है, कचरा कलेक्शन होता है, उसके लिए स्टोर बनाइए, वहाँ पर पूरे पंचायत का कचरा इकट्ठा होगा। ये वो इसके तहत ये बिल्डिंग बन रही है। पीछे देखिए यहाँ पे बालू, ये आप वाइट रेत इस्तेमाल किया जा रहा है और वो भी बिल्कुल लोकल क्वालिटी की रेत है। देखिए आपको इस रेत के अंदर कहीं भी पत्थर का एक भी यहाँ पर टुकड़ा नहीं दिखेगा। ये लोकल बालू जो आसपास की नदी है वहाँ से लाया गया ये बालू है, वो इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इस चीज़ को देखिए, अगर इसके फाउंडेशन को आप देखेंगे, जहाँ से नींव यहाँ पर इस बिल्डिंग की बनाई गई है, हमें लगता है कि बस ही ऊपर में ही होगा ये। और इसकी देखिए, आपको हम यहाँ का जो सीमेंट है वो दिखाते हैं कि सीमेंट की क्वालिटी क्या होगी यहाँ पर। ये देखिए, अगर इसे जांच किया जाएगा तो कम से कम 10/1 या फिर 12/1 का ईंट इसमें लग रहा होगा। ये आपको हमने दिखाई दिया कि किस तरह से अवैध काम चल रहा है यहाँ पर। इसी बात को हम पत्रकार दिखाएंगे तो हम पर जानलेवा हमला होगा। क्या लगता है हम डर जाएंगे? आपको लगता होगा कि पत्रकार पर हमला कर रहे हैं तो वो डर जाएंगे। आप भूल जाइए, हमें डराएंगे तो हम उसी तरह जंप करके बाहर निकलेंगे जिस तरह से एक जो प्लास्टिक का जो गेंद होता है जिसे हम ज़मीन पर पटकते हैं तो किस तरह से आसमान की तरफ भागता है, रबड़ का गेंद होता है, दीवार पटकते हैं किस तरह से वो निकलता है बाहर, उससे भी ज़्यादा गति से हम आपके पास पहुँचेंगे। ये मत सोचिए कि हम आपसे डर गए हैं। हम लगातार सच्चाई दिखाएंगे। जब तक हमारे इस जिस्म के अंदर सांसें रहेंगी, जिंदगी रहेगी हमारी, तब तक हम आप तक सच्चाई पहुंचाएंगे। और ऐसे प्रतिनिधियों की काला चिट्ठा आपके सामने हम लेकर के ज़रूर आते रहेंगे। हम चाहेंगे कि इस वीडियो में और हमारे इस अभियान को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को अधिक शेयर कीजिए और आपके मन में जो भी बातें हो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।